दोस्तों, पुंछ में भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद पाकिस्तान यह जान गया है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है और इस वजह से पाकिस्तान काफी ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि अब जल्द ही पाकिस्तान के ऊपर भारत के हवाई हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिस वजह से अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी एससीओ मीटिंग के लिए भारत आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, इस बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई हुई है, यानी हम आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों को खत्म करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे, भले ही इसके लिए हमें सीमा पार ही क्यों ना जाना पड़े। और इसका उदाहरण भारत ने साल 2019 में दिया था, जब भारतीय वायुसेना के कई फाइटर विमान पीओके में गए और कई टेरर कैंप पर सटीकता से हमला किया, जिसमें 200 से लेकर 300 आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें सामने आई थी। बता दें कि यह वही हमला था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना ना तो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को रोक सकी और ना ही उन्हें डिटेक्ट कर सकी, जिसने यह बात साफ कर दी कि अगर कल को भारतीय सेना ही सैन्य ऑपरेशन फिर से करने की कोशिश करे तो पाकिस्तान भारत को रोक नहीं सकता। ऊपर से मौजूदा आर्थिक स्थिति में पाकिस्तानी सेना और भी खस्ता हालात में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से यह भारत के लिए काफी अच्छा मौका है जब हम पाकिस्तान पर हमला करके सैकड़ों आतंकवादियों को खत्म कर सकते हैं। और बिल्कुल यही वजह है कि पाकिस्तान के अधिकारियों में डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात का ऐलान किया है कि वे एससीओ की मीटिंग को अटेंड करने भारत नहीं आएंगे। वहीं पर इस बात की संभावना भी काफी कम है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आए, लेकिन अगर वे भारत आते हैं तो डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी कोई द्विपक्षीय मीटिंग नहीं होगी। जबकि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह बात साफ कर दी है कि वे भारत न आकर इस मीटिंग को वर्चुअल रूप से अटेंड करेंगे। दरअसल पुंछ में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें लोकल और फॉरेन दोनों टेररिस्ट शामिल थे, जिसकी वजह से अब तक इस बात में कोई भी शक नहीं रह गया कि इन आतंकवादियों को भारत की सीमा में घुसने में पाकिस्तानी सेना का हाथ भी जरूर होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के रिएक्शन से डरा हुआ है। साथ ही इस आतंकवादी हमले की जांच भारत पूरी तेजी से कर रहा है, जिसके तहत हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए उसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसने इन आतंकवादियों को पनाह दी थी। बता दें कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना भारत के लिए काफी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पूछताछ के दौरान हम इससे ऐसी जानकारियां निकलवा सकते हैं जो जम्मू कश्मीर में बचे खुचे टेरर नेटवर्क को तबाह करने में हमारे बहुत काम आएगा। साथ ही इसका इस्तेमाल करके हम भविष्य में इन्फिल्ट्रेशन को भी कम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के डरने की एक और बड़ी वजह यह भी है कि साल 2019 में जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, तब इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। यहां तक कि कई बड़े वैश्विक सुपर पावर देशों ने भारत के इस कदम पर सवाल तक नहीं उठाए थे, जिससे यह बात साफ हो गई कि दुनिया भारत के इस कदम को एक्सेप्ट करती है। यानी पुंछ में हुए टेरर अटैक के बाद भारत अगर बालाकोट जैसा कोई कदम उठाने की कोशिश करता है तो इस बार भी भारत पर कोई भी देश सवाल खड़ा नहीं करेगा, जिस वजह से अब पाकिस्तान पर हवाई हमले का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। और पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि इसी वजह से वह काफी घबराया हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जिस तरह से भारत अब संयुक्त राष्ट्र को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहा है और काफी समय से संयुक्त राष्ट्र में विस्तार की कोशिश कर रहा है, उसे देखकर यह लग रहा है कि भारत को अब संयुक्त राष्ट्र पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा। बल्कि अगर हम देखें कि यूएन के अलावा ऐसा कौन सा संगठन है जिसमें भारत सबसे ज्यादा एक्टिव है और जो संयुक्त राष्ट्र के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत है, तो ऐसे में ब्रिक्स का नाम सबसे पहले सामने आता है, जिसमें दुनिया की 2 आर्थिक महाशक्तियां और एक सैन्य महाशक्ति शामिल है। अब आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से ब्रिक्स संगठन तेजी से अब मजबूत होता दिख रहा है।
दरअसल ब्रिक्स अब दुनिया में और भी ज्यादा तेजी से ताकतवर होता जा रहा है। साथ ही पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से इस संगठन की मीटिंगें पूरी दुनिया में नजर आ रही है, उसने ये बात साफ कर दी कि आज कई देश ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जो अमेरिका के सबसे अच्छे पार्टनर के तौर पर जाने जाते हैं, और यही बात अब अमेरिका सहित सभी G7 देशों को खटक रही है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आई लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि दुनिया में 5 या 10 नहीं बल्कि सीधा 19 देशों ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इनमें सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया और अल्जीरिया जैसे देश भी शामिल है। वहीं पर अब जिस तरह से दुनिया भर के देश इस संगठन को ज्वाइन करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, भारत, चीन, रूस, साउथ अफ्रीका और ब्राजील साथ मिलकर इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे हम ब्रिक्स का विस्तार कर सकते हैं ताकि यह संगठन दुनिया भर में एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आए। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि अब से महज कुछ समय पहले ही ब्रिक्स देशों की टोटल GDP G7 देशों से भी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि आज ग्लोबल GDP में ब्रिक्स देश 31.5% का योगदान दे रहे हैं, जबकि G7 देश 30.39% का। यानी कि इस छोटे मार्जिन से ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ दिया है, जो किसी भी पश्चिमी देश को पसंद नहीं आ रहा। खासकर कि अमेरिका इस बात से काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि यह देश यह हजम नहीं कर पा रहे हैं कि इतने इंडस्ट्रियलाइज्ड होने के बावजूद आखिर कुछ एशियाई और साउथ अमेरिकन देशों के साथ मिलकर इतने पश्चिमी देशों को कैसे हरा दिया। वहीं पर अभी ब्रिक्स देशों में साझेदारी इतनी बढ़ चुकी है कि अब यह देश एक नई करेंसी लाने के बारे में भी बात कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ब्रिक्स देश अपने द्विपक्षीय व्यापार में करेंगे। लेकिन बात सिर्फ करेंसी को बनाने तक खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उस करेंसी को इतना ताकतवर भी बनाना होगा ताकि दुनिया भर के अधिकतर देश इसका इस्तेमाल करें। और इसमें सऊदी अरब और UAE ब्रिक्स देशों का सबसे बड़े हथियार हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों का ब्रिक्स में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि सऊदी अरब और UAE का इस्तेमाल करके हम गल्फ कंट्रीज में ब्रिक्स की नई करेंसी का प्रभाव बढ़ा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल अगर क्रूड ऑयल और एनर्जी के फील्ड में किया जाएगा तो ये हमारी करेंसी को बिल्कुल उसी तरह से ताकतवर बनाएगा जिस तरह से सऊदी अरब ने US डॉलर को बनाया। वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन भी सऊदी अरब को लेकर काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि सऊदी को गल्फ देशों का लीडर माना जाता है। और अगर सऊदी अरब ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया तो ये सभी मौजूदा ब्रिक्स देशों के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जिसके बाद बाकी के दर्जनों देश इस संगठन को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में यह संगठन इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि फिर यूनाइटेड नेशन की सदस्यता और वीटो पावर के बारे में कोई देश सोचेगा भी नहीं, और ना ही यह देश फिर से UN में इसे लेकर रिक्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।